नमस्कार। आपके सदन जन सदन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रावत। टिहरी में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज कहां बनेगा, बनेगा भी या नहीं, इसको लेकर करीब करीब 6 विधानसभाओं और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों में हलचल शुरू हो गई है। खासतौर पर यह हलचल जनपद मुख्यालय टिहरी में ज्यादा दिखाई दे रही है। इस मेडिकल कॉलेज जिसको लेकर जब विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे तब से घोषणा और कार्रवाइयों, आश्वासनों और झुंझुनों का दौर शुरू हुआ था, उसको लेकर बड़ी आस कर रहे टिहरी विधानसभा में खासतौर पर बड़ा आक्रोश है। और अब इस मेडिकल कॉलेज को बचाने के लिए संयुक्त संघर्ष समिति बनी है, जिसके अगुवा, जिसके मुखिया हैं डॉक्टर राकेश भूषण गोदियाल, जो हमारे साथ लाइव हैं। गोदियाल साहब, आपका बहुत स्वागत है। और गोदियाल साहब का परिचय आप लोगों को करा दूं। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में गढ़वाल में संयुक्त संघर्ष समिति जो बनी थी, छात्रों, युवाओं और राजनीतिक दलों को मिला के, उसका संयोजन, उसको लीड भी डॉक्टर राकेश भूषण गोदियाल ने किया था। गढ़वाल विश्वविद्यालय में शिक्षण का काम किया है और एक बार फिर से नागरिक मंच टिहरी के साथ साथ अब संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक हैं। गोदियाल साहब, आपने आंदोलन का बिगुल फूका, जिलाधिकारी को अल्टीमेटम दिया, 31 को आप टिहरी बंद और बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। क्या कॉलेज मिल जाएगा? नमस्कार रावत जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज मिलने का प्रश्न है, अब जब आप उसमें आ रहे हैं तो बहुत सारे लोग बेचारे हमारे बीच में, स्वर्गीय संपत लाल जी नहीं है, मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ। जब 1994 में मैं नगर पालिका में गया तो मैंने उनके ऑफिस में उत्तराखंड सरकार लिख दिया। तो अगर हम संघर्ष करेंगे, जनता का साथ होगा तो ये मेडिकल कॉलेज जरूर मिलेगा रावत जी, ऐसा नहीं है। बिना संघर्ष के तो कुछ होगा नहीं। हम वर्तमान में कम से कम 44 संगठन इकट्ठा हो रखे हैं ये मेडिकल कॉलेज के लिए, यहाँ इसी विधानसभा क्षेत्र में और मुख्यालय में, साथ में जो बेस हॉस्पिटल है कि उसमें स्थापित हो। तो ऐसा नहीं है कि संघर्ष काम नहीं आएगा, संघर्ष करेंगे, देखेंगे। वैसे मैं हट के थोड़ा सा ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी मुझे सुबह ही जानकारी मिली है कहीं से कि ये बहुत पहले से ही अंदर खाने ये बात चल रही थी कि साहब इसको यहाँ से कहीं दूसरी जगह ले जाया जाए। अब वो सरकार है, सरकार में है, तो ऐसा नहीं है। छात्र सब लोग एक साथ हैं, हम संघर्ष करेंगे और अंतिम समय तक, व्यक्तिगत जहां तक मेरा अपना प्रश्न है, तो जब तक शरीर में जान रहेगी, अंतिम समय तक हम इस मेडिकल कॉलेज की लड़ाई को लड़ेंगे। जो मैंने अध्ययन किया, 2012 में मुख्यमंत्री की घोषणा में विजय बहुगुणा तो मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी जी। तो मुख्यमंत्री घोषणा में इंगित है टिहरी में मेडिकल कॉलेज। सोनिया गांधी जब आई थी जी टिहरी जनसभा में, तो उन्होंने भी इस मेडिकल कॉलेज का भरोसा देकर लोगों से वोट मांगा था, चाहे वो साकेत बहुगुणा के लिए हुआ हो, चाहे वो सुबोध दुनिया जो आज स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे किशोर उपाध्याय जो आज विधायक है टिहरी, और आज ये सब बीजेपी के नेता हैं, तब ये कांग्रेस में हुआ करते थे। तदोपरांत मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है, इनकी भी घोषणा है, पुष्कर सिंह धामी जी की, और इसको लेकर कागजी कार्यवाही भी हुई हैं। इसको लेकर जो ऊर्जा केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने निर्देशित किया टीएचडीसी को कि आप भूमि और धन से संबंधित सहयोग करें, इसकी जिम्मेदारी उठाएं इस मेडिकल कॉलेज को निभाने की। इसको लेकर कार्यदायी संस्था भी नामी ब्रिज कॉर्पोरेशन, या ब्रिज कॉर्पोरेशन करके कोई कंपनी है, उसको शासन ने नामित भी किया। इसकी बाकायदा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनी, करीब 900 करोड़ का प्रोजेक्ट बना। कितने ब्लॉक्स कहां बनेंगे, कौन सा कमरा कहां बनेगा, कौन सा खाका कहां बनेगा,
भूमि देने के लिए टीएचडीसी सहमत हुआ, पैसा देने के लिए सैद्धांतिक सहमति हुई केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से लेकर सब जगह। गोदियाल साहब, सारी चीजें हो गई थी इसमें, सिर्फ ईंट का एक पत्थर और एक जो स्थानीय विधायक और जो मुख्य अतिथि आएंगे उनका शिलापट, काम आरंभ होना था। कागज तो सब कुछ हो रखा है, लेकिन 4 साल से काम ही आरंभ नहीं हुआ। ये कौन सा फुटबॉल का मैच है कि कभी इंडिया में डांडिया में कभी ये नॉकआउट चला जाता है, कभी ये पाटा चला जाता है, कभी नई टीरी आ जाता है, कभी चंबल वालों को हो जाता है। 4 साल से ही फुटबॉल मैच के अलावा तो और कुछ हुआ नहीं है, लेकिन कागज पे सारे काम ओके हैं। कोई भी हर्डल नहीं था इस काम को आरंभ करने के लिए, निर्माण का। देखिए रावत जी, जहां तक दो मुख्यमंत्रियों की घोषणा की बात है, जो मुझे जानकारी है, उस जानकारी के हिसाब से तो ये था कि जून में भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे थे और उसका शिलान्यास होना था, जो मुझे हल्की सी जानकारी है। अब जी, बीच में क्या हुआ, कहाँ क्या व्यवधान पड़ा, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। पर दुर्भाग्य है हमारा, और विशेषकर जो विस्थापित हैं, अब मैं ये हट के जरा थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा जी, कि जी, देखिए, आप भी उसी कैंपस से पढ़े हुए हैं, एसआरटी कैंपस बासेथोल पुरानी टिहरी से, और ब्लूप्रिंट में यहाँ पे अब किमसारी में कैंपस का निर्माण होना था, और ढूंगीधार में ये कुट्ठा में क्वार्टर्स बनने थे। वो यहाँ से ठीक है गया हो, वहाँ बासेथोल चले गया, उससे कौन, लेकिन अगर मुख्यालय में रहता तो शायद से ये शहर बचता। अभी धीरे धीरे मतलब देखिए ना सरकार की क्या नीति है, एक तरफ तो हमें विस्थापित कर दिया, और दूसरी तरफ मतलब 2012 से आज लगा लीजिए, जब श्री विजय बहुगुणा जी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने घोषणा की, तो आज तक तो कम से कम बन के तैयार हो जाना चाहिए था। आप रावत जी, आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोगों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जहां तक मैं समझता हूं कि जिस तरह से आप इस बात को उठा रहे हैं, ये मेडिकल कॉलेज की, उसके लिए आपको साधुवाद। अगर थोड़ा सा भी, अगर सरकार के एक ज्यादा नहीं, अगर 1% भी अगर सरकार के मन में ये है कि हाँ साहब, हमने मुख्यालय में या बेस हॉस्पिटल में ये मेडिकल कॉलेज बनाना है, तो मैं नहीं समझता कि साहब ये मेडिकल कॉलेज ना बने। बहुत सारी चीजें हैं, आप ये देखिए कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट में ही दून मेडिकल कॉलेज भी है, और ऋषिकेश में एम्स भी है। तो ऐसा नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट में जो है दो मेडिकल कॉलेज नहीं बनते हैं। वर्तमान में माननीय मेडिकल कॉलेज, जॉलीग्रांट भी मेडिकल कॉलेज है। हाँ, जॉलीग्रांट में, लेकिन वो गवर्नमेंट का नहीं है। देहरादून में तो आधा दर्जन मेडिकल कॉलेज है। नहीं, देहरादून में तो कई मेडिकल कॉलेज हैं। ग्राफिक एरिया वालों ने खोल दिया, ये इनका महंत जी का पहले से चल रहा है। जॉलीग्रांट में भी है, पर मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, जो सरकारी है। सरकारी तो दून हॉस्पिटल, दून विश्वविद्यालय जो है उसके अंदर दून हॉस्पिटल जो है, मेडिकल कॉलेज दून वो है, और ऋषिकेश में एम्स है, वो गवर्नमेंट का है। ऐसा नहीं है। माननीय श्री सुबोध उनियाल जी वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके अंदर बहुत हुनर है, तो वो वहां भी खोले और हमें भी दे दें। हम उसका विरोध नहीं वो ये नहीं कहेंगे साहब कि वहां मत खोलिए, आप अपनी विधानसभा क्षेत्र में खोलिए, लेकिन हमें जो मिल चुके हैं उसे मत ले जाइए ना। आप ये सोचिए, आप भी जानते हैं, आप चौथा स्तंभ है, और मुझसे ज्यादा जानते हैं आप कि ये सारी चीजें जो है ये 2027 में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसके लिए हो रहा है। और यहाँ पे जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत है, ठीक है, वहाँ के विधायक हैं, वो मंत्री भी हैं इस समय उत्तराखंड सरकार में, वो प्रयास करेंगे अपने वोट बैंक बनाने के लिए। और थोड़ा सा यहाँ पे पता नहीं सुबह हमारे वर्तमान विधायक उपाध्याय जी को कैसी ये जानकारी नहीं हुई कि साहब ये हमारा मेडिकल कॉलेज कहीं और जा रहा है। बिना स्थानीय विधायक के तो कोई भी चीज कहीं नहीं जा सकती ना, और न स्थापित हो सकती है। इसमें तो बड़ा मतलब दुर्भाग्य, बड़ा सोचनीय विषय है कि ये कैसे जो है वहां जाने की बात हो रही है। अब ये आप मुझसे ज्यादा आपको जानकारी होगी कि ये वाकई में जा रहा है
कि ये सिर्फ जैसे आप कह रहे हैं कि फुटबॉल मैच हो रहा है, कभी इधर फुटबॉल खेला जा रहा है, या वही चीज हो रही है, चुनाव का स्टैंड है, क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझसे ज्यादा आपको जानकारी होगी। गुजराल साहब, आपके वो पीसीएस आईएएस, तो आपसे अधिक जानकार तो वो लोग भी नहीं हो सकते। आप भी बेहतर तरह से जानते हैं, सवाल ये है कि यदि किसी जी मामले को लेकर धन धन और भूमि की सहयोग, भूमि का सहयोग टीएससी ने कर दिया, धन के सहयोग को लेकर वायदा कर दिया कि हम धन भी करेंगे सहयोग। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई जो आवश्यक होती है, कितनी बिल्डिंग बनेगी, कहां एकेडमिक ब्लॉक बनेंगे, ब्लॉक 1, ब्लॉक ए, बी, सी, डी सब बन गया, कितनी ऊंचाई होगी, कितनी बुनियाद बनेगी, कहां कैंटीन होगी, कहां कुछ कोई अन्य चीज बनेगी, कहां लेबोरेटरी होगी, कहां दवाइयों का होगा, कहां डॉक्टर्स बैठेंगे, कहां ब्लॉकेज होगा, कहां टीचर्स के हाउस होंगे, सारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के सबमिट कर दी गई। जिला प्रशासन को भी दी गई, जिलाधिकारी को भी एक कॉपी भेजी, टीएसडीसी को भी भेजी गई और शासन को भी, चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी भेज दी गई। ये सारी तैयारियां हो गई। छोटा सा काम था, एक शिलापट जिसमें अध्यक्षता विधायक जी की, चाहे तो उद्घाटन किसी और से करा दें। तब स्वास्थ्य मंत्री को लेकर भी दिक्कत नहीं थी। 4 साल तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत थे और वो जी पूरी तरह से सहमत थे, कोई विरोध नहीं था। सिर्फ 10 लाख की टोकन मनी स्वीकृत करानी थी और कार्यारंभ कराना था। या अगर शासन से स्वीकृत नहीं हो रहा था, प्रत्याशा में विधायक जी के पास करोड़ों करोड़ रुपए का विधायक निधि बची हुई है अभी, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल में सबसे कम खर्च करने वाले विधायक सिर्फ आज भी बाकी है। उनको अपनी 18-20 करोड़ जो बचे होंगे या 15 करोड़ बचे होंगे, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी भी बचे हुए इस 5वें साल भी, उसमें से 10 लाख रुपए ट्रांसफर करने थे चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम, और उसको ट्रांसफर कराना था जो कंपनी है ब्रिज कॉर्पोरेशन, और एक शिलापट, एक बढ़िया सा उद्घाटन, काम शुरू। इतना छोटा काम था, और नहीं था तो चंदा मांग के 10 लाख तो कोई भी दे देता, टीडी के लोग व्यापारी इकट्ठा करके दे देते विधायक जी को, विधायक जी इसको जो है चिकित्सा शिक्षा के फंड में डाल दीजिए, अपना उद्घाटन करा दीजिए, अपने बढ़िया हो जाए, विधायक जी का उद्घाटन हो गया। अब जिस काम शुरू हो जाता तो उसको उठाकर सुबोध उनियाल जी कैसे ले जाते? जब आपने बड़े थे तभी तो उन्होंने भूमि चयन का प्रस्ताव। जी हाँ रावत जी, वहां पे जहां तक थोड़ा सा वो 10 आपने लाख रुपए वाली बात। दुल्हन को मंडप पे लाए नहीं, फेरे नहीं, तो दूसरा दूल्हा तो आएगा ना कि मैं करता हूं शादी। दुल्हन बैठी हुई है सच के 4 साल से, सुबोध नियाल जी ने कहा ये दुल्हन क्या क्या होगा इसका, वो ले गए अपने क्षेत्र में, तो गलती किसकी? गलती सरासर स्थानीय विधायक जी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उनसे अगर 10 लाख रुपए नहीं बन पा रहे थे, विधायक निधि से नहीं दे सकते, सक्षम है वो दे सकते थे, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं रावत जी कि अगर वो 10 लाख रुपए वाली बात होती, हमारे संज्ञान में बात होती, तो हम मानते, करते, हम इकट्ठा करते। मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए अगर जनता से 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ती तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 लाख रुपए हम इकट्ठा करके देते, और ऐसा भी नहीं विधायक जी सक्षम है कि वो 10 लाख रुपए नहीं दे सकते। वो विधायक निधि क्या, वो अपने पास से भी 10 लाख रुपए दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, और हो सकता है। अगर मुख्यमंत्री के शिक्षा विभाग शिलान्यास कराने का आदमी पड़ा हुआ है, खत्म हो जाएगा 5 साल में, खत्म हो जाएगा टीडी के विकास का पैसा। विधायक ने 10 लाख आपसे मांग के सरकारी खाते में जमा कराए जा सकते थे, पीएचडीसी के सीएसआर में से दिलाए जा सकते थे। तो इतना पैसा दिए करके उनसे कहते नगर पालिका किसी ब्लॉक से देते, अनेक मत थे। जिलाधिकारी के अनटाइड फंड होते हैं, पैसों का कोई दिक्कत ही नहीं थी। खनिज वाला एक है, उसको सीएसआर में खर्च करना होता है, टीएसडीसी को सीएसआर में खर्च करना होता है, तो सरकारी पैसे के इतने सैकड़ों मार्ग थे, लेकिन आप लोगों की शायद मंशा थी नहीं कि काम आरंभ हो, दुल्हन फेरे, इसलिए सुबोध उनियाल जी ले उड़े। जी नहीं, हार मानने से हम लोग हार नहीं मानेंगे रावत जी। मैं आपकी जो आप बातें कह रहे हैं उन बातों से मैं
100% सहमत हूँ। हो सकता है कहीं पे कभी-कभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। कभी-कभी पारिवारिक समस्याएँ या कुछ व्यक्तिगत समस्या भी हो सकता है कि उनके वो इस उसमें रहे होंगे, सब कुछ हो गया, डीपीआर भी बन गई, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जहाँ तक 10 लाख रुपए वाली बात है, वैसे बहुत सुलझे हुए आदमी हूँ, ऐसा भी नहीं है कि वो 10 लाख रुपए उनके दिमाग में न रही हो बात। पर कहीं न कहीं निष्कर्ष ये है रावत जी कि उनसे चूक हुई है। बहुत बड़ी चूक हुई है कि जो आज जैसे अखबारों के माध्यम से भी हमें तो अभी भैया 25 तारीख को ही पता चला कि ऐसा-ऐसा हो रहा है, जो पेपर आया। उसके बाद से आप सामने हैं, आप हर पल हमारे साथ हैं, हम लग रखे हैं जितना हमसे हो सकेगा, और ऐसा नहीं है हम हार मानने वालों में नहीं हैं। आ, वो आ गया, समय आ गया, इसमें थोड़ा-सा दिक्कत जो पड़ेगी, दिक्कत जो मेरी व्यक्तिगत जो रही है, दिक्कत क्या है कि देखिए उत्तराखंड आंदोलन में हम औरों से लड़ रहे थे, और इस लड़ाई में हम अपने लोगों से लड़ रहे हैं। हम बाहर के लोगों से नहीं लड़ रहे हैं, अपने लोगों से हमारी लड़ाई है, और अपने लोग जी। ने दिया है। ये बात आज उठती कि मेडिकल कॉलेज फलानी जगह जा रहा है, ये वहाँ जा रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो सक्षम है, वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री, वो अपने यहाँ भी ले जाए और हमें भी दे दे। हमारे यहाँ जो है पहले से ये स्वीकृत हो रखा है, उसको यहीं रहने दे। ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना कि, या कहीं नॉर्म्स नहीं है साहब कि एक डिस्ट्रिक्ट में जो है 2 मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकते। कहीं आप चौथे स्तंभ में कहीं है ऐसा कि एक एक डिस्ट्रिक्ट में 2 मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकते। बन सकते। आप भी जानते हैं, देश के हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का वायदा कर चुकी है, लेकिन ये कितने युग लग जाएंगे इसको बनने में। तो दूसरे की तो बात आ है, बेहतर तरीके से आप भी जानते हैं, और विधायक जी, जब आपने 44 संगठन एकत्र किए, लामबंद किए, जिलाधिकारी को अल्टीमेटम दे दिया, 31 जुलाई को टिहरी बंद और बड़े प्रदर्शन की कॉल कर दी, जब आर पार की बात हो गई, तो जब आपका इतना बड़ा संघर्ष आरंभ हुआ, इतने लोग लामबंद हो गए, उसके बाद पिछले 24 घंटे में आपके विधायक जी की तरफ से, आपके विधायक जी की तरफ से ये पोस्टर जारी किया सोशल मीडिया में, विधायक जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गोदियाल जी, आप कौन सा संघर्ष कर रहे हैं कि दो पोस्टर जारी कर, हम आपके साथ हैं, और 44 संगठन जो उतरा है वो पूरी नेटवर्क की वजह से रावत जी आवाज साफ नहीं आ रही। वो आवाज साफ नहीं आई रावत जी, नेटवर्क की। मैं ये कर, अभी आपका आवाज मिल रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही रावत जी साहब। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही रावत जी साहब। आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहिए, मैं पुनः लौटता हूं, आप बोलिए। देखिए, आपने जो कहा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विधायक जी आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं। अगर वो पहले संघर्ष करते तो हम बिल्कुल उनके साथ होते। आज तो हम संघर्ष कर रहे हैं उनके अपने मेडिकल कॉलेज बचाने की। हो सकता है बहुत लंबा चौड़ा संगठन है, बोल दिया होगा, ऐसा भी नहीं है वो आकर के हमारे साथ धरने में बैठ जाए, हम साथ हो जाएगा, कोई ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं। विधायक हैं वो हमारे, और जनता के लिए हैं, बाहर के लिए नहीं है। विशेषकर जब टिहरी विधानसभा के विधायक हैं, यहाँ के विधायक हैं, तो वो अगर हमारे साथ आकर के संघर्ष कर दें तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि साहब आप क्यों आ रहे हैं हमारे साथ। आइए, विधायक हैं वो, हमारे साथ आइए, और आपसे नहीं हो सकता है तो हमारे साथ संघर्ष कीजिए। पर ये नहीं है ना कि हाँ, कि जैसे आपने पहले कहा कि साहब फुटबॉल बनाया, जब सरकार में है वो, ऐसा नहीं है। आप एक, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है रावत जी अपने जनप्रतिनिधियों में, कि अभी सरकार ने जो है कुछ समय पहले जो है वो 15 साल वाला जो यहाँ का होगा उसको, मैं हट के चले गया थोड़ा सा, माफी चाहता हूँ,
कि जो 15 साल में यहाँ रहेगा साहब जी, उसको बोलिए। सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो क्या हमारे जनप्रतिनिधि वहां नहीं थे? क्या वो जनप्रतिनिधि उस चीज का विरोध नहीं कर सकते थे? क्या यह जनता से नहीं पूछा जा सकता था कि साहब ऐसा होना है? तो जहां तक संघर्ष वाली बात है, हम तो संघर्ष करेंगे। जो भी हमारे साथ आए, हम नतमस्तक होकर करके उनका स्वागत करेंगे। कोई भी आया है, विधायक ही नहीं, XYZ कोई भी आता है हमारे संघर्ष के साथ मेडिकल कॉलेज को बचाने के लिए, अगर कोई भारी आदमी भी आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। क्या ये कम से कम, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, एक आपको साक्षी है उत्तराखंड आंदोलन के, कि न तो वहां कोई जातिवाद था न कोई क्षेत्रवाद था। केरल का एक नरेंद्र बोरा हमारे साथ संघर्ष में थे। तो ऐसे ही कोई भी आए, कोई भी संघर्ष में हमारे मेडिकल कॉलेज को, भाई देखिए जनता के लिए है ना, जनता के लिए खुलेगा, आम जनता के लिए सुविधा आम जनता के लिए बनेगी ना। आप ये सोचिए कि इसको, आप वर्तमान में भी इस समय बहुत अच्छे डॉक्टर आ चुके हैं, जो मुझे जानकारी मिली है। नहीं तो एक छोटी चीज के लिए जब ये रेफर सेंटर ही तो बन रखा है क्या? मेडिकल कॉलेज बनेगा, सुविधाएं होंगी, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ स्थानीय लोगों को कुछ रोजगार मिलेगा। अगर आप बड़े बड़े होटल बना देते हैं तो उस होटल से तो स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता। आपके सामने उदाहरण है नरेंद्र नगर का, कि नरेंद्र नगर का जो इतना बड़ा वो जो होटल है, वो स्थानीय लोगों से वो कभी जो है एक टॉफी तक नहीं खरीदते हैं। उससे कोई जैसे गवर्नमेंट का चल रहा है कि साहब बड़े बड़े होटल बना दे, कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर मेडिकल कॉलेज बनता है, कोई अगर छोटे छोटे इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ पे बनते हैं मेडिकल कॉलेज के अलावा, तो आम जनता को फायदा होगा, व्यापारियों को फायदा होगा। और ऐसा नहीं है, रावत जी उसकी बात है, जमीन की बात, जमीन की कहीं कोई कमी नहीं है। पिछले समय पे नागरिक मंच ने जब ये बात उठाई थी तो श्री डबराल जी के अध्यक्षता में एक समिति बनी, उस समिति में हमने मेहनत की और डबराल जी ने अपने जेब से 12,500 रुपए खर्च करके सारे ऊपर से कागज निकाले। हम घूमे, कहीं जमीन की जरूरत नहीं है, वह कमी नहीं है। अगर सरकार चाहे, सरकार की मंशा हो कि हाँ हमने यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाना है, तो जमीन का कोई मुद्दा नहीं है रावत जी। और फिर दूसरी बात, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना कि जब टीएससी ने वहां दे दिया, सारा चीजें हो गई नीचे इंडिया में, तो कहाँ दिक्कत आ रही है? टीएससी तैयार थी तो आपको आवाज मिल रही मेरी? आवाज आपको अब रुक गए, फिर आपकी आवाज रुक गई रावत जी, क्योंकि कुछ आवाज की समय ले पार्ट 2 अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन चलते चलते कई सारे सवाल हैं, इंसानों को समझिए। जिस बात को गोदियाल साहब कह रहे हैं, सरकार की मंशा, अब सरकार की मंशा में होता है इस पर कागज का काम करना, कागज पे काम हुआ, शासन से कार्यदायी संस्था ब्रिज कॉर्पोरेशन कंपनी जो भी है उसको नामित कर दिया गया। भूमि चयन को लेकर कोऑर्डिनेटर बैठक हुई, जहां जिला प्रशासन, टीएसडीसी और चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखंड शासन साथ बैठे, भूमि चयन हुआ। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने इससे संबंध में टीएसडीसी को सहयोग करने के निर्देश दिए। इसके बाद ये सब चीजें भी, भूमि का चयन हो गया, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई, इवन ये तक बन गया नक्शे में कि कहां लैट्रिन बाथरूम होंगे, कहां डॉक्टरों के ब्लॉक होंगे, कहां वो सोएंगे, कहां वो रहेंगे, कहां वो पढ़ेंगे, कहां लेबोरेटरी होगी, कहां दवाई होगी, कहां अस्पताल होगा, सारा खाका बन गया। सिर्फ सरकारी काम को करने के लिए सरकारी धन, सरकारी दस्तावेज के आधार पर होने की आवश्यकता होती है। उसके लिए आप सब लोग जानते हैं, उत्तराखंड में न जाने कितनी सड़कें, न जाने कितनी बिल्डिंगों में आप अखबारों में पढ़ते हैं कि बेवकूफ बनाया, टोकन मनी कर दी 10 लाख। उस टोकन मनी की आवश्यकता थी जिससे काम आरंभ होता, और टोकन मनी यदि सरकार के पास नहीं थी, मुख्यमंत्री जी के पास नहीं थी, विधायक जी नहीं ला पा रहे थे, तो उनके पास विधायक निधि थी, न जाने कितने फंड टिहरी जिले में थे। अगर वो 10 लाख की टोकन मनी करके काम शुरू करा देते तो सुबोध उनियाल जी क्या ले जाते? बिल्डिंग तो लिया नहीं देते। और एक बड़ी बात आपको कह रहा हूं, सुबोध उनियाल जी आज भी आपके मेडिकल कॉलेज को नहीं ले गए हैं। उन्होंने विधिक तौर पर जिला प्रशासन से जो भूमि है कोटेश्वर में, उससे संबंधित प्रस्ताव शासन को भिजवाने के निर्देश दिलवाए हैं। कॉलेज नहीं गया है, चाहे तो आज खुल जाए। तो विधायक जी जो सरकार में वो किस बात का संघर्ष करेंगे?
और किस समय था, उन्हें तो काम आरंभ आज भी कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तो भूमि के चयन से संबंधित का प्रस्ताव मांगा है सुबोध नियाल जी ने। जी टिहरी का कॉलेज निरस्त हुआ, ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ है। गुत्याल साहब, चलते चलते कोई कमेंट आपका, अगर आवाज मिल रही हो। मैं यही कहूंगा कि इसके लिए अंतिम मैंने कहा कि लड़ाई लड़ी जाएगी, और जब तक ये मेडिकल कॉलेज यहीं नहीं बना, हमें मेडिकल जो हमारी डीपीआर तैयार हो रखी कर रखे वहीं बना दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे साहब कि हाँ वहां पे मुख्यालय में बनाइए, नीचे है वहां पे जहाँ पहले टीएससी ने इंडिया में जो कर रखा है, जहाँ की डीपीआर तैयार हो रखी है वहां कर दें। और रही अगर 10 लाख रुपए वाली बात, विधायक जी कह दें कि या सरकार कह दे कि हमारे पास नहीं है 10 लाख रुपए, तो मैं आपको जवाब देता हूं कि हम जो हमने अभी ये मेडिकल बचाओ संघर्ष समिति बनाई है, 10 लाख रुपए हम इकट्ठा करके हम सरकार को दे देंगे, अगर उसमें 10 लाख रुपए की वजह से अगर बात रुकी हुई है तो। अगर बनाने की मंशा हो, अगर बना, मैंने आपको पहले कह रखा, अगर सरकार की, देखिए हमारी कई नागरिक मंच में मीटिंगें हुई हैं, तो मैंने उसमें यही कहा है कि सरकार चाहेगी तो बनेगा और सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं बनेगा। आप लोग हमारे जो अध्यक्ष जी हैं श्री सुंदरलाल उनियाल, जिनसे भी पूछ लीजिएगा और साथियों से भी पूछ लीजिएगा, मेरा हमेशा यही कहना रहा, जब बीच में यह हो कि यहाँ बनो यहाँ बनो, मैंने कहा जहाँ बनना चाहिए सरकार की मनसा होगी तो बनेगा और सरकार की मनसा होगी तो नहीं बनेगा। आप चौथे स्तंभ में है रावत जी, आपको पता है कि सरकार में काम कैसे चल रहे हैं वर्तमान समय में। आप भले यहाँ नई टिहरी में है, पर आप देहरादून में शुरू में ही जब उत्तराखंड सरकार बना तब से आप मीडिया का काम देख रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह से पता है। आपने कई मुख्यमंत्री देख ले, कई मुख्यमंत्रियों का आपने इंटरव्यू लिए होंगे, कई मंत्रियों के आपने इंटरव्यू लेंगे, तो मुझसे ज्यादा आप जान सकते हैं कि सरकार की अगर मंशा होगी तो बनेगी और सरकार की मंशा नहीं होगी तो नहीं बनेगी। फिर दूसरा एक चीज और भी बता रहा हूं आपको कि सरकार को जनता के सामने झुकना पड़ेगा। सरकार को, ये ठीक है कि मंशा आ गई, लेकिन सरकार को झुकना पड़ेगा, जनता के सामने संघर्ष करेंगे हम लोग और सरकार को झुकाएंगे और यहाँ मेडिकल कॉलेज बना के दिखाएंगे। रावत जी, सबका साथ चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी आपका, नमस्कार। समय दिया, मुझे आपको समय दिया। मेडिकल कॉलेज का पेज लगातार फंस रहा है। अब सवाल यह है कि मंशा क्या है। ये फुटबॉल मैच जो चल रहा है 4 साल से, कभी नकोट, कभी नई टिहरी, कभी चंबा, कभी डांडिया बीपुरम, कभी पाटा, और इस फुटबॉल मैच के बीच जो बड़ा किक मार दिया पेले ने, मेसी ने, जो भी मैराडोना ने, वो थे सुबोध उनियाल, और एक किक मार के ले गए कोटेश्वर। वो किक नहीं मारी रावत जी, उन्होंने किक नहीं मारी, उन्होंने हैंड से गोल कर दिया। कभी कभी ये होता है ना, हैंड से गोल कर दिया, किक नहीं मारी उन्होंने। अगर किक मारी होती ना तो सब गेम देखते, आप भी देखते, मैं भी देखता। अब आपको पता है 1986 में क्या है, मैराडोना ने जो है हाथ से गोल मार दिया, पता नहीं चला विश्व कप के फाइनल में। रेफरी ने तो नहीं देखा ना, वैसे जनता ने नहीं देखा, उन्होंने जो है हैंड से गोल किया। आपसे बहुत बातें की हैं, लेकिन मेरी समय की सीमा पूरी हो रही है, इसलिए क्षमा चाहता हूं। आपसे बहुत सारी बातें अधूरी हैं, आगे शेष आपका समय लेते रहेंगे, पार्ट 2, 3, 4 चलता रहेगा। फिलहाल आपने समय दिया, शुक्रिया दीजिए। आपके लिए बहुत बहुत